नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए जो प्रेजेंटेशन लाए हैं उसमें अभिलेख संरक्षण एवं रखरखाव के बारे में बताया गया है कि अभिलेख किस प्रकार से सभी के लिए लाभदायक है और उनका होना कितना आवश्यक है। अभिलेख संरक्षण एवं रखरखाव, रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस। अभिलेख संरक्षण एवं प्रभावी विद्यालय प्रशासन के लिए समस्त विद्यालय क्रियाओं का अभिलेख संरक्षण आवश्यक होता है। अब है अभिलेख संरक्षण का अर्थ। अभिलेख संरक्षण से अभिप्राय समस्त प्रकार के आवश्यक आयोजनों, दस्तावेजों, फाइल, चालान आदि तथा किसी कंपनी या संगठन की गतिविधियों से संबंधित तथ्यों का भंडारण एवं संरक्षण तथा उचित रखरखाव से है। विद्यालय में अभिलेख संरक्षण से अभिप्राय विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों की व्यक्तिगत सूचना से है, जिसमें उनके जीवन से संबंधित आंकड़े, संपर्क सूचना, शैक्षिक प्रगति एवं परिवर्तन, उपस्थिति, अनुशासन एवं स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। अभिलेख सटीक एवं सत्य होने चाहिए, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स के आधार पर ही एक छात्र की भविष्य की शिक्षा के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। अभिलेख संरक्षण की परिभाषा। कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अभिलेख संरक्षण से संबंधित परिभाषा दी गई है। उसमें है ओसाकवे के अनुसार स्कूल रिकॉर्ड आधिकारिक दस्तावेज है, पुस्तकों एवं फाइलों में आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाओं एवं घटनाओं की सूचना रहती है, जिनकी विद्यालय कार्यालय में आवश्यकता होती है एवं आवश्यकता अनुसार ही इनका उपयोग एवं पुनः प्राप्ति की जाती है। अभिलेख संरक्षण की विशेषताएं। इसमें है पहला, संपूर्णता। अभिलेखों का पूर्ण व व्यापक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता या अभिभावक को आवश्यकतापूर्ण जानकारी मिल सके तथा उनके निर्णय प्रभावी हो। फिर आता है लागत, यानी कि कॉस्ट। अभिलेखों के संरक्षण और रखरखाव में जो लागत होती है, यानी कि जो व्यय होता है, वह कम होना चाहिए। फिर आता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अभिलेख संरक्षण के लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि जिससे उनमें संग्रहित जानकारी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक बार किया जा सके। फिर नेक्स्ट है हमारा गुणवत्ता, क्वालिटी। रिकॉर्ड में शामिल जानकारी की गुणवत्ता सटीक और विश्वसनीय होनी चाहिए। जानकारी जितनी सटीक और विश्वसनीय होगी, सूचना की गुणवत्ता भी उतना ही ज़्यादा अधिक होगी। फिर आता है नेक्स्ट, प्रासंगिकता, रेलिवेंस। प्रासंगिक रिकॉर्ड वह है जो एक प्रणाली की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी हो। रिकॉर्ड की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए अनावश्यक सूचना को हटा देना चाहिए। अगला है अभिलेखों का प्रतिधारण तथा प्रबंध, रिटेंशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ रिकॉर्ड्स। प्रबंध से तात्पर्य अभिलेखों के स्थानांतरण से, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने से है। और प्रतिधारण का अर्थ है कि निश्चित समय अवधि के पश्चात अभिलेखों को समाप्त करना। अगला पॉइंट है समयबद्धता, टाइमलीनेस। रिकॉर्ड में निहित सूचनाएं बहाल करने योग्य होनी चाहिए, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद भी उन्हें पुनः बहाल किया जा सके। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी।
यह रिकॉर्ड परीक्षण की आम सहमति को प्रदर्शित करता है कि जितनी सहमति होगी रिकॉर्ड उतना ही स्वीकार्य होगा। और लास्ट है इसमें रख रखाव, मेंटेनेंस। इसमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो रिकॉर्ड की अच्छी स्थिति, क्रमबद्ध रखरखाव को सुनिश्चित करती है। अब है चरणबद्ध संरक्षण एवं प्रबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेफली मैनेजिंग एंड प्रिजर्विंग स्कूल रिकॉर्ड्स। इसमें पहला है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें अभिलेखों को विषयों के अनुसार वर्गीकृत कर दिया जाता है जिससे अभिलेख लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित हो जाएं। सेकंड है फाइल भंडारण, फाइल स्टोरेज। वर्गीकरण के बाद फाइलों को चिन्हित करके फाइल कैबिनेट में क्रमबद्ध रूप से रख दिया जाना चाहिए और जहाँ पर इन फाइलों को रखा जाता है उनको भी लेबल करके रखना चाहिए जिससे फाइलों को रखते और निकालते समय किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। थर्ड पॉइंट है फाइल रख रखाव, फाइल मेंटेनेंस। फाइलों को समय समय पर चेक करना चाहिए जिससे उनकी स्थिति का पता लगता रहे। स्थिति से यहाँ पे तात्पर्य है कि उनमें किसी प्रकार की कोई खराबी ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। फिर है टू जांच करना, टू चेक आउट। फाइल या रिकॉर्ड को एक प्रणाली के अनुसार खोलना चाहिए जिससे रिकॉर्ड का क्रम अव्यवस्थित ना हो। और लास्ट है प्राकृतिक कारण, नेचुरल फैक्टर्स। अभिलेखों को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए जहां प्राकृतिक कारण, बाढ़, कीड़े मकोड़े, वर्षा, सूर्य आदि का उन पर प्रभाव न पड़े। इस प्रकार अभिलेखों को सुरक्षित तथा संरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रबंध की आवश्यकता होती है। संरक्षण के माध्यम से भविष्य में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर हम अभिलेखों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब है हमारा अगला पॉइंट, अभिलेखों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। इसके अंतर्गत विद्यालय जो अभिलेख होते हैं वह विद्यालय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और शैक्षिक अभिलेख प्रबंधन में योजना, नियंत्रण, सुधार एवं नीतियों की जांच के साथ साथ शिक्षक एवं छात्रों की क्रियाओं को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। अभिलेखों को दो भागों में बांटा जाता है, जैसे संवैधानिक और असंवैधानिक। इनके अतिरिक्त भी प्रशासन के द्वारा, विद्यालय प्रशासन के द्वारा कुछ अभिलेख होते हैं जो आवश्यक होते हैं। इसमें पहला है प्रवेश एवं निकासी रजिस्टर, एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर। इसमें विद्यालय में प्रवेश करने वाले और विद्यालय को छोड़ने वाले दोनों प्रकार के विद्यार्थियों का नामांकन होता है। और सेकंड है उपस्थिति रजिस्टर। इसके अंतर्गत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में प्रतिदिन की उपस्थिति का विवरण रहता है। थर्ड है कक्षा समय सारणी। इसके द्वारा कक्षाएं कब, कहाँ और कैसे आयोजित की जाएंगी इसका विवरण रहता है। और नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, स्वास्थ्य अभिलेख। स्वास्थ्य अभिलेख इसके अंतर्गत बीमार विद्यार्थियों, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों अथवा अस्पताल में इलाज के लिए अलग कमरे से संबंधित होते हैं। फिर है अगला व्यक्तिगत संचयी रिकॉर्ड, इंडिविजुअल कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। इसके अंतर्गत छात्र के विषय में व्यापक जानकारी रखता है यह रिकॉर्ड। यह विद्यालय में छात्र की शैक्षिक प्रगति का सारांश प्रदान करता है। इसके अंतर्गत छात्र का नाम, उम्र, जन्म तिथि, प्रवेश की तिथि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक अथवा पाठ्येतर क्रियाएं आदि सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट है लॉग बुक। यह एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें विद्यालय में घटित घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है।
नेक्स्ट है इसमें अनुशासनात्मक अभिलेख, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड। यह अभिलेख शिक्षकों के मनमाने ढंग से दंड से छात्रों की रक्षा करता है और माता पिता द्वारा शिक्षकों की आलोचना आदि पर नियंत्रण रखता है। फिर है नेक्स्ट स्कूल कैश बुक। इसके अंतर्गत विद्यालय में जो भी आय या व्यय का जो ब्यौरा होता है उसको इसके अंतर्गत अभिलेख के रूप में या रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, जो विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था को संगठित करती है। इसके बाद है विद्यालय स्टॉक बुक। इसके अंतर्गत विद्यालय के उपकरणों की पूरा विवरण इसके अंतर्गत रखा जाता है, जैसे विद्यालय में काम लेने वाले सामग्री जैसे चौक, डस्टर, डायरी, रजिस्टर, फर्नीचर, टेप रिकॉर्डर, खेल सामग्री आदि। नेक्स्ट है विद्यालय डायरी। इस डायरी में शिक्षक के कार्यों के अभिलेख के रूप में होते हैं। इसमें कौन से कार्य किस प्रकार करना है आदि का ज्ञान रहता है और यह सत्र के अंत तक पाठ्यक्रम को समाप्त करने में भी शिक्षक की सहायता करता है। फिर अगला पॉइंट है स्टाफ एवं छात्रगति पुस्तक। इस पुस्तक के द्वारा स्टाफ एवं छात्रों के विद्यालय में प्रवेश एवं जाने का विवरण रखा जाता है। अब नेक्स्ट है आगंतुक पुस्तिका यानी विजिटर्स बुक। इसके अंतर्गत लोगों के नाम, स्कूल में या विद्यालय में आने वाले लोगों के नाम, दिनांक एवं आने का समय, आने का उद्देश्य आदि का विवरण रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है कार्य योजना। यह एक ऐसा दिशा निर्देश है जो विषय की संरचना एवं विषय वस्तु को परिभाषित करती है। यह प्रदर्शित करता है कि संसाधनों जैसे पुस्तकों एवं उपकरणों इत्यादि का उपयोग कैसे किया जाए तथा कक्षा के समय कक्षा क्रियाओं का कैसे मूल्यांकन किया जाए। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है देश की शिक्षा का बढ़ावा देना। इस अभिलेख में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षा नीतियों का विवरण रखा जाता है। अब है अभिलेख संरक्षण के लाभ एवं महत्व। रिकॉर्ड रखना साधारणतः प्रशासनिक गतिविधियों का मामला होता है, जो कि शैक्षिक संस्थाओं आदि से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का विवरण रखता है। अभिलेख विद्यालय प्रशासन के लिए बहुत अधिक लाभदायक एवं महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहला है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। अभिलेख रखना शैक्षिक प्रणाली की जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न साक्ष्य प्रदान करते हैं, जैसे कैश बुक। इसके माध्यम से विद्यालय की संपूर्ण आय और व्यय का विवरण इसके अंतर्गत रहता है, जिसका ब्यौरा विद्यालय प्रशासन कभी भी प्राप्त कर सकता है। सेकंड है निर्णय लेने में, इन टेकिंग डिसीजन। अभिलेख प्रशासकों को निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये एक सत्य एवं प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध कराते हैं एवं इनका यह संतुलित एवं उद्देश्यपूर्ण निर्णय छात्र एवं कर्मचारी अनुशासन एवं शिक्षण अधिगम प्रदर्शन को सुसंगत एवं निर्णय लेने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। मानव संसाधन पर उचित रूप से अभिलेख रखना रोजगार एवं उद्देश्य संबंधित योजना के लिए उपयोगी होता है। फिर आता है नेक्स्ट निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलर्स। विद्यालय निर्देशन परामर्शकर्ता के लिए आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये परामर्शदाता को छात्र की छवि को प्रस्तुत करने एवं छात्र प्रगति का अनुसरण करने में सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट है सूचना बैंक। ये एक सूचना बैंक की तरह ही होते हैं, जहाँ से आवश्यकता के अनुसार विद्यालय प्रशासन सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है माता पिता हेतु सूचना, इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स।
सभी अभिभावक अपने बच्चों की शैक्षिक प्रदर्शन को जानना चाहते हैं और इसके लिए विद्यालय छात्र से संबंधित अभिलेख रखते हैं, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड, जिसके माध्यम से अभिभावकों को अपने बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगता है। नेक्स्ट है योजना। उचित आंकड़े शैक्षिक योजनाओं की आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है छात्र की शैक्षिक उपलब्धि, स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। छात्र का अध्ययन के दौरान जैसा प्रदर्शन रहा उसके लिए उसे प्रमाण पत्र या प्रशंसा पत्र दिए जाते हैं। उचित प्रकार से रखे गए आंकड़े प्रमाण पत्रों के माध्यम से उचित उत्पादन में पर्याप्त रूप से सहायक हो सकते हैं। उचित उत्पादन से तात्पर्य है कि जब बच्चों को उनके प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र या प्रशंसा पत्र दिए जाते हैं तो वह उसी क्षेत्र में और अधिक से अधिक अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट है पर्यवेक्षक या निरीक्षक, सुपरवाइजर्स या इंस्पेक्टर्स। अभिलेखों की उपलब्धता पर्यवेक्षकों निरीक्षकों को उद्देश्यपूर्ण रूप से छात्रों एवं शिक्षकों के प्रदर्शन को आंकने में सक्षम बनाते हैं तथा सुधार के लिए सुझाव एवं प्रस्ताव देते हैं। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विद्यालयों के संरक्षण तथा रखरखाव के बहुत से लाभ हैं, जिसके माध्यम से छात्रों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और ये अभिलेख प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।